रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काफी अच्छे से संपन्न हो गई। पूरे देश में राम नाम की जयकार है। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। राम भक्त अलग अलग तरह से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी कार्यक्रम के बाद कहा था कि राम विवाद नहीं, राम तो समाधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मियों की, जिनका कहना है कि लगातार कार्य बहिष्कार के 54 दिन गुजर जाने के बाद भी इन कर्मियों के हाथ खाली है। दरअसल 30 नवंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल करके और कार्य बहिष्कार करके 75 जनपदों के मिशन कर्मी लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठ गए। वहीं दिल्ली जंतर मंतर में भी एक दिवसीय मिशन के मृत मिशन कर्मियों की याद में श्रद्धांजलि सभा की और देश के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया। लेकिन बावजूद इसके इन कर्मचारियों का कहना है कि मिशन मुख्यालय से धमकी भरे पत्र जारी हो रहे हैं। हमारा समझाया हुआ होगा जी, उनकी क्या नियत है वो आप उनसे पता करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि जो हम लोग एक सहमति तक पहुंचे थे, हम लोग जो एक आश्वासन को, क्योंकि ये बात तो हम पहले से जानते आ रहे हैं कि कोरा आश्वासन मिल रहा है और काम नहीं होता। आज से 1.5 साल पहले भी आश्वासन पे लौट आए, तो ये उनको दिखाना था कि ये इस बार आश्वासन नहीं है, हम लोग काम भी करने वाले हैं। इस लेटर ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। वो जो हम लोगों की सकारात्मक सोच थी उस पर कहीं ना कहीं दूध में उन्होंने नींबू की बूंदें डाल दी हैं। है कि जो चीज़ें इन्होंने लिख के दी है, अभी कार्रवाई जारी हुआ 19 तारीख को, उसके बाद में फिर जो है एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ये हमें जो है डराने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरे चरित्र वाली बात नहीं चलेगी। आप हमें जो है हमारी या तो पीठ ही थपथपाइए या फिर हमें बल भर के मार ही लीजिए। और आप कह रहे हैं कि मतलब रोइए भी नहीं, हंसिए तो दोनों साथ नहीं हो पाएगा। रामचरितमानस में लिखा है दोनों साथ न हुए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाओ गालू। तो मतलब हम ठठा के हंसे भी और गाल भी फुला के बैठे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो मेरा मिशन से अनुग्रह है, सरकार से भी ये मेरी आग्रह है कि आप जो कुछ भी हमें देना चाहते हैं वो हमें दे दीजिए। और हमें भी शौक़ नहीं है बीवी बच्चे छोड़ करके इस कड़ाके की ठंड में 52 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने काम पर जाएं, आपका काम करें। आपका काम भी काफ़ी पीछे चल रहा है और मिशन मोड में हम काम को लेकर के चलें और जल्द से जल्द इस पे जो है कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव दे दीजिए। और ये जो डराने धमकाने वाली बात है, तो जब सर पे कफन बांध के चला जाता है तो ये चिंता नहीं की जाती है कि गोली सीने पे लगेगी या पीठ पे लगेगी। हम शहीद तब भी कहलाएंगे जब गोली पीठ पे लगेगी और शहीद तब भी कहलाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मिशन के मिशन कर्मियों की अभी तक HR पॉलिसी लागू नहीं की गई है, न ही उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया गया, जिससे मिशन कर्मी फिर से अपने जनपदों पर कार्य बहिष्कार को खत्म करके वापस काम पर लौट सके। साथ ही साथ 52 दिनों में कई बार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा के द्वारा मिशन मुख्यालय पर आला अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी वार्ता हो चुकी है, जिस क्रम में डिप्टी CM कार्यालय से भी मिशन मुख्यालय को साफ कह दिया गया है कि मिशन कर्मियों की HR पॉलिसी में निहित मांगों को तत्काल पूर्ण किया जाए और कार्यवाही अमल में ली जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों की कार्यवाही की चाल बहुत धीमी है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह योजना पूरे प्रदेश में दम तोड़ती नजर आ रही। दिलचस्प बात तो यह है कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी मांगे जल्द पूरी की जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ शासन के सचिव द्वारा धमकी भरे पत्र भी जारी करके कार्य बहिष्कार को खत्म करते हुए संगठन को एक उक्त हड़ताल को अवैध ठहराया जा रहा है। साथ ही साथ मिशन कर्मियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा समस्त जनपद के जिला अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों के लिए एक पत्र भी जारी हुआ है। लेकिन मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं मिशन कर्मियों की मांगे आखिर कब तक पूरी होंगी और ग्राम विकास विभाग की ग्रामीण परिवेश में संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह योजना कब तक बैसाखियों के सहारे रेंगती हुई नजर आएगी? आखिर कब तक यह योजना अपने सही स्वरूप में आएगी, जिससे एक बार फिर ग्रामीण परिवेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा? इसी क्रम में मिशन निदेशक के आदेश पर मिशन मुख्यालय से प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त मिशन निदेशक जन्मय शुक्ला ने इको गार्डन में मिशन कर्मियों के बीच धरना स्थल पर पहुंचकर कार्य बहिष्कार से वापस आने के लिए कहा। लेकिन मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और साफ तौर पर 2 टूक कह दिया है कि हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और अंत में संयुक्त मिशन निदेशक का धरना स्थल पर जाना विफल रहा। डेस्क रिपोर्ट, अटल TV।